पे बिच्छू ततैया ऐसे सर पे है जिन्हें देख करके बहुत भयानक लपेटे हुए हैं। जटा जूट बखेरे हैं, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, साथ में नंदी है, उसी पर सवार होके आए हैं। मैना को बहुत क्रोध आया, लेकिन मैना ने कहा कोई बात नहीं। गिरजा ने कहा है मैया ये 3 लोग का नाथ है। आज मैना ने जैसी आरती की तो मैना आरती जैसे ही भोले बाबा की उतार रही है, उसी समय एक नाग देवता ने अपना भनक फैला दिया। गिरजा भगवान को मैना उसी समय डर गई। मैना ने जैसे ही देखा तो मूर्छित हो गई कि मेरी 16 साल की कन्या इतने नाजों से पाली, मैंने इतना तप किया, तब जाकर के मुझे मैया साक्षात दर्शन दिया। तो माँ ने कहा कि हे मैना, अब तुम्हारे लिए अपनी जैसी पुत्री कहाँ से लाई, स्वयं हम तुम्हारे घर अवतार लेंगे। आज स्वयं साक्षात जगत की जननी जगदम्बा भवानी हमारे घर में अवतार थे, लेकिन ये 90 साल का बुढ़ा हम कैसे व्यवहार करें? कोई माँ नहीं ब्याह सकती है ऐसे वर को। आज मैना बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। उसी समय कोलाहल मच गया कि मैना मूर्छित मैना को जब होश में लाई, अंदर भवन में आई और गिरजा को गोदी में बिठा करके अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। इतना रोई मैना और कहने लगी हे गिरजे, तुम मर क्यों ना गई जन्म लेते ही? अरे मुझे क्या पता था कि तुम्हारी लीलहार में ऐसा बुढ़ा लिखा है, ऐसा बूढ़ा। आज मैना के आंखों में इतने आंसू है, इतना रो रही है और कह रही है मैं जहर विष खा के मर जाऊंगी, पर इस 90 साल के बुढ़े को नहीं ब्याहूंगी। मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी, पहाड़ों से गिर के मर जाऊंगी और स्वयं अपनी गिरजा को विष खिला के मर जाऊंगी, पर इस कुलहीन वर को मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी। आज मैना समझ गई कि मैया की आंखों में पर्दा पड़ा है, ये तो माया है, क्योंकि माया सबको ही नचाती है कि ममता वैसे चिड़ी चौंक चुंगावे, भूखी रही बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोंगो और राजा रानी। ममता ने जब कोप और आया, हर प्राणी का ज्ञान बुरा। ज्ञान बिना सब जीव दुखारी, ज्ञान के बिना जीव, हम आप ममता में वैसे बंधे हुए हैं। इसलिए गिरजा समझ गई माँ मेरी और पिता के अहंकार के कारण ये भोले बाबा ने रूप बनाया है। तो उसी समय नारद आए। नारद को मैना ने बहुत सुनाया, कहने लगे हे मैना, मैना कहने लगी हे नारद, मेरी मैना ने इतनी गलती की जब तुम्हारे जैसा गुरु कर लिया। अरे तुम्हारे घर है ना घाट है, तुम तो जिस घर में जाते हो उसी घर को बैराग बना देते हो। इसलिए मेरे पति ने तुम्हें श्राप दिया कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं मत ठहरो। मेरी गिरजा ने बहुत कष्ट उठाया, वन में जाके तपस्या की। इस 80 साल के बुढ़े के लिए इतना घोर तप किया मेरी गिरजा ने। गिरजा जब भवानी मैया भोले बाबा के लिए तपस्या करने गई थी, जैसे हमारी आपकी बेटी बाहर जाती है पढ़ने लिखने को, तो माँ तब तक वापस नहीं आ जाती, तब तक माँ के दिल को बहुत दुख होता है। तो ऐसे ही जब तक गिरजा घर नहीं आई तो मैना बहुत दुखी हो रहती थी, ना खान पीन सब छोड़ दिया था। तो मैना ने तपस्या की, कुछ दिन भोजन बार बतासा और कुछ दिन की न कठिन उपवासा। पार्वती ने इतना कठ तप किया था भोले बाबा को, तब जाकर के भोले बाबा ने शादी के लिए हाँ भरी दी। आज मैना को अनेक प्रकार से समझाया, जब मैना का ज्ञान भूला तब मैना तैयार हुई शादी के लिए। आज इनकी शादी की तैयारियां हो गई। अब बारात दरवाजे पे आई है, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खिलाए हैं और राजा हिमाचल बारात की सेवा के लिए दास दासियां अन्य सुता सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरजा ने ध्यान करके बारात को रिद्धि सिद्धि को प्रकट कर उनसे किसी प्रकार की कमी ना रह जाए मेरे बाबुल के यहाँ, जिनको मेरे स्वामी जगत के पति हैं। उनकी बारात अनेक प्रकार की आई है, भूत है, प्रेत है, नाग है, किन्नर है, क्या गिनती करें, सारी नदियां हैं, नाले हैं, गंगा जमुना सब कुछ है, लेकिन कोई भूखा मेरे बाबुल के दरवाजे से नहीं जाएगा। इस तरह से गिरजा ने रिद्धि सिद्धि को कर दिया है। इसके पश्चात हिमाचल लगन मुहूर्त हिमाचल से प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलवाकर पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बनने लगे। तब शिव सहित हिमाचल के घर गए और देवता वहाँ बहुत प्रकार से उचित स्थान पर बैठे। गिरजा को भीतर से बुलाया गया, सबने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया।
गिरजा के उत्तम स्थान में बैठने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी, क्योंकि जगत की जननी जगदम्बा भगवान थी, इसलिए सबने गिरजा भवानी को प्रणाम किया। आप भी सब प्रणाम करो। गिरजा मंडप के नीचे आ गए। बोलो गिरजा मैया की जय। उत्तम स्थान देकर के सारी रीतियां होने लगी विवाह की। दोनों ओर से बहुत से दान दिए गए, जो प्रत्येक उसकी इच्छा अनुसार मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। नारा इसके बजाय 12 वहां से चलकर जनवासी में आई। सब प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घर में 56 प्रकार के भोजन बनवाए। हिमाल ने बारात को आने का संदेश भेजा। थोड़ी देर में सब बारात पहुंच गई। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्न से बेहाल हो गए। उन्होंने सोचा, वही चरण जिनके विष्णु ब्रह्मा ध्यान धरते, चरणों के धोने पश्चात शिव जी को सुंदर श्रवण चौकी पर बिठाया। आज राजा हिमाचल ने जो ही भोले के चरण धोए हैं, तो राजा हिमाचल को सारी माया दूर हो गई। राजा हिमाचल मन में बहुत बेहाल हुए। आंखों से इतने आंसू गिरे कि ऋषि उन्होंने चरण धोए और समझ गए कि यह तो जगत का पति हमारी कन्या को ब्याहने को आया है। आज राजा हिमाचल बहुत रो रहे हैं और भोले बाबा के चरणों को धो करके मंगलचार कराया, 56 प्रकार के भोजन दिए।